सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इस जगत का उपादान कारण क्या है, कैसे बनी है सृष्टि, ये प्रसंग चल रहा था। तो इसमें पीछे बहुत सारे हेतु दिए। तो इसमें अंत में जो हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ उन्होंने कहा कि इसका ये जो जगत है ये ऐसे समझ लो कि ऐसे ही बन गया, बिना किसी कारण के ही ऐसे बन गया। इसका कोई, बहुत सारी चीजें संसार में ऐसी हैं जो खुद ही उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, पत्थर, पर्वत ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है, देखते हैं हम। तो ऐसे ही सृष्टि के आदि में भी ये खुद ही बन गए होंगे। खुद ही पहाड़, नदियां, वनस्पतियां, वृक्ष, लताएं, मनुष्य सब ऐसे बन गए होंगे। तो कहा नहीं, न वस्तु न वस्तु सिद्धि ही, अवस्तु से कभी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये सांख्य का सिद्धांत भी है। तो ये सूत्र हमने पढ़ा था कि वस्तु से ही वस्तु रूप में आती है, अवस्तु से वस्तु रूप में नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में अवस्तु से वस्तु की सिद्धि कहना सर्वथा असंगत है। जगत अवास्तविक नहीं है, माने जगत असत्य नहीं है। तो इस अर्थ को प्रमाणित करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कहा, जगत क्या है, मिथ्या है, असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत तो मिथ्या है। तो ये कह रहे हैं कि ये फिर एक गलत भ्रांति समाज में फैल जाती है। जगत मिथ्या नहीं है, शरीर भी मिथ्या नहीं है, और ब्रह्म भी मिथ्या नहीं है, मैं भी मिथ्या नहीं हूं। यहाँ जब जिन्होंने इनको, आदि शंकराचार्य जी ने जो मिथ्या कहा, उसका अभिप्राय इतना ही था कि ये नित्य नहीं है, अनित्य है। जगत परिणामी है और आत्मा या ब्रह्म अपरिणामी है, नित्य है। इतना ही अंतर है। सत्य तो है, क्योंकि यदि जगत सत्य नहीं है तो उस जगत का ही एक पार्ट मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा शरीर इंद्रियां भी क्या है, जगत ही है ना। जगत जिस त्रिगुण से बना या जिन पंचभूतों से बना, उन्हीं पंचभूतों से और उसी त्रिगुण से तो मेरा शरीर और इंद्रियां बनी। तो जिस वाणी से, जिस जिह्वा से, जिस रसन इंद्रिय से मैं ये कह रहा हूं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये मेरी वाणी भी तो मिथ्या ही है ना फिर। तो इस कहे हुए कथन को सत्य कैसे माना जाए। जगत मिथ्या, वाणी भी मिथ्या, रसन इंद्रिय भी मिथ्या, और जो सुन रहे हैं उनके श्रवण इंद्रिय भी मिथ्या। तो ये कहना और सुनना भी क्या हो गया, मिथ्या। तो ये मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, लेकिन परिणामी सत्य है, ये अनित्य है, ये क्षण भंगुर है। इस क्षण तो है, इस क्षण तो सत्य है, अगले क्षण रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस अर्थ में यदि आप इसको मिथ्या कह रहे हैं तब तो ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जगत अवास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे पता लगा, सूत्र बोलिए। अबाधात अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्य न वस्तु तत्वम। ये जगत अबाधात, इसकी बाधा न होने से, अर्थात इसका अस्तित्व दिखाई दे रहा है,
और अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्य, इसका जो उत्पत्ति का कारण है वो भी दुष्ट नहीं है। दुष्ट नहीं है मतलब असत्य नहीं है। अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्य न अवस्तुत्वम, ये जगत अवस्तु नहीं है बल्कि वस्तु ही है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि संसार की किसी ना किसी रूप में सत्ता बनी ना रहे। किसी ना किसी रूप में तो सत्ता बनी ही रहती है संसार की। जब कार्य रूप में जगत नहीं रहता तो कारण रूप में अवस्थित रहता है, सर्ग काल आने पर पुनः कार्य रूप में परिणत हो जाता है। तो इस प्रकार प्रवाह रूप से जगत सदा बना ही रहता है। जब किसी व्यक्ति को तत्वज्ञान हो जाता है तब भी संसार का अस्तित्व बराबर उसी रूप में बना रहता है। किसी व्यक्ति के तत्वज्ञान से जगत के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता कि अब तत्वज्ञान हो गया तो अब जगत मिथ्या, जगत मिथ्या तो जगत तुरंत नष्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता, तभी भी बना ही रहता है। तो तत्वज्ञान का स्वरूप यही है कि जब किसी को तत्वज्ञान हो गया तो जो व्यक्ति अभी तक चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन ऐसे समझता था, वो दोनों की अलग अलग तात्विक वास्तविकता को समझ जाता है। तो उस रूप में जगत मिथ्या हो जाता है। किस रूप में? अभी तक हमने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, बाहर के संसार को ही चेतन समझ रखा था। आज हमने समझा कि ये जड़ है और मेरा स्वरूप चेतन है, तो इस रूप में इसका अस्तित्व मिथ्या हो गया। अभी तक हमारा भ्रम था, उल्टा समझते थे, पर ये नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है कि जैसे विवेक ज्ञान हुआ और शरीर कहीं दिखे ही ना, फुर हो जाए, गल जाए कहीं, ऐसा नहीं होगा। तो शरीर जिस रूप में है, अनित्य है, अचेतन है, उस रूप में दिखाई देने लगता है। तो इससे किसी एक तत्व के अस्तित्व में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। इसलिए सूत्र में क्या कहा? अबाधात, कोई बाधा नहीं आती है विवेक ज्ञान से, दोनों बने रहते हैं। लेकिन विवेक ज्ञान से जो जैसा है वैसा दिखाई देने लगता है योगी को, साधक को। दूसरा कहा अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्य, जगत का मूल कारण कैसा है? दोष रहित, अदुष्ट। दुष्ट कहते हैं जो दोष सहित, अदुष्ट दोष रहित। जैसा जगत त्रिगुणात्मक देखा जाता है उसका मूल उपादान कारण भी वैसा ही है, त्रिगुणात्मक ही है। तो उसका अस्तित्व प्रमाण सिद्ध है, वो अलीक, तुच्छ, भ्रम या अनिर्वचनीय नहीं है कि भाई संसार के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? जैसा कार्य है वैसा ही उसका कारण है, तो कोई बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। इस प्रकार के माने जैसा बीज बोते हैं वैसे ही तो उस पे फल लगते हैं ना, तो पहले तो बीज बोया जाता है। और बीज को, जैसे बीज को हमने बोया, पहले तो बीज अपने स्वरूप में था, सब कुछ उसके अंदर ही सारी संभावनाएं थी। अब हमने उसको बो दिया, अब उससे नई नई चीजें बन गई, अंकुर फूटा, वृक्ष बना, तना बना, तो वो कहता है मेरा तो रूप ही कुछ का कुछ बन गया, तो मुझे तो पुनः अपने उसी स्वरूप में आना है, कार्य से कारण रूप में। जग अपना जो मेरा विशुद्ध रूप था, मुझे तो बीज रूप में आना है। तो अब क्या करना होगा? अब वो वृक्ष कैसे मिटे? उसकी यात्रा अभी आधी हुई है। बीज था, अंकुर टूटा, वृक्ष बन गया, लेकिन उसको पुनः बीज बनना है अब, तो वो कैसे जाए? अब वहां अंकुर और बीज तक वापस कैसे जाए? है कोई संभावना नीचे जाने की? संभावना है कोई? कोई संभावना नहीं है। अब उसको ये यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, उसको वो पूर्ण वृक्ष बनना पड़ेगा, फिर उस पे फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर वो फल पकेंगे, तब वो पुनः अपने बीज रूप में प्रतिष्ठित होगा। इसलिए हम आत्माओं ने अज्ञान के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ करके ये जगत कार्य रूप में तैयार तो कर लिया, अब पुनः हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। तो अब वापस जाने का कोई पीछे रास्ता नहीं है, पीछे के रास्ते बंद। अब
अब पुनः जो वृक्ष बन गया वो पुनः वही बीज नहीं बन सकता है, अब दोबारा उसी वृक्ष का नया बीज बनेगा। तो पूर्णता कहाँ होगी? पुनः बीज बनने पर। तो अब तो आपने एक बार अज्ञान से युक्त होकर के ये यात्रा प्रारंभ कर दी, तो अब पीछे नहीं जा सकते हैं, अब आगे जाना पड़ेगा। अब आपको समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, और समाधि में जाकर के फिर ये सब तो अपने आप ही हट जाएंगे जब आपका बीज रूप दूसरा तैयार हो जाएगा विशुद्ध रूप से, तो फिर आप अपने अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो यात्रा अब आगे चलेगी, पीछे नहीं। कहां से आए, क्यों आए, कब आए, अज्ञान कैसे जुड़ गया, बस जुड़ गया, तो आगे चलो, हटाना कैसे उसकी बात करो अभी तो। अलीक होता है तुच्छ, जो लीक से हटके होता है, अर्थात असत्य। अलीक, तुच्छ, भ्रम, अनिर्वचनीय ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना भाई ये तो आदमी लीक से हट गया, सुना ये शब्द? लीक से हट गया मतलब सत्य से हट गया, जो इसको सत्याचरण करना चाहिए था, तो अलीक हो गया, असत्य। इस प्रकार के मूल उपादान से उत्पन्न होने के कारण जगत की वास्तविकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, माने ये है ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो सूत्र में पठित जो च है, अबाधात अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्च, तो कह रहे हैं च से तृतीय हेतु का भी संग्रह किया है। च जो है यहाँ संग्रह अर्थ में है, वो क्या है? वस्तु स्थिति को समझने वाले क्रांतदर्शी विद्वानों ने जगत के अस्तित्व का इस रूप में वर्णन किया है। किस रूप में? स्वधा, अदिति, त्रिगुण। ये वेदों में प्रकृति के लिए या कार्य जगत के लिए इनका वर्णन आया है। स्वधा मतलब स्वयं को धारण करने वाला, खुद ही खुद को धारण करने वाला, स्वयं भू। तो प्रकृति कैसी? उसको कोई धारण नहीं करता, वो अपना कारण खुद ही है, इसलिए मूल प्रकृति को क्या कहा जाता है? स्वधा। अदिति मतलब अखंडित, उस जिसका खंडन ना किया जाए, जिसका छेदन नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं अदिति, अखंड रूप। ईश्वर क्या है? अदिति। प्रकृति क्या है? अदिति। आत्मा क्या है? अदिति। तो मूल प्रकृति के लिए भी अदिति शब्द आता है, और भगवान की भी एक शक्ति का नाम अदिति है। भगवान कैसा है? अखंडनीय। ओम अदितेनु मन्यस्व ऐसे कहते हैं ना आप। तो जो भगवान की अखंड शक्ति है, अदिति शक्ति है, वो मुझे अनुमति देवे ये यज्ञ करने के लिए, कि मेरा ये यज्ञ भी अखंड बना रहे। क्योंकि जिस शक्ति का हम स्मरण करते हैं, उस शक्ति का हम आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं। ये जल जो मैं डाल रहा हूं, तो मैं किसको स्मरण करके डाल रहा हूं? इसको बांध रहा हूं ना चारों तरफ से, ताकि कोई बाहर के कोई प्राणी, कोई चींटी, कोई कुछ ऐसे पदार्थ आकर के यज्ञ में जल जाएं तो हिंसा हो जाएगी, तो यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो यज्ञ में हिंसा ना हो, यज्ञ मेरा अहिंसित रूप से, अबाध रूप से चलता रहे, तो इसलिए उसके चारों तरफ पानी भर देते हैं, कोई चींटी आदि नहीं आई। और दूसरा क्या है उसका? पृथ्वी जो है वो जलों से घिरी हुई है, और वो पृथ्वी हमारे जीने का आश्रय आधार है। तो ये सारी जो भूमि है, इसको क्या कहा? यज्ञस्य नाभि। यज्ञ का नाभि है ये संसार, केंद्र में यज्ञ है इसके, तो इसलिए भी पानी डाल देते हैं। तो जब हमने कहा अदिते अनुमन्यस्व, ईश्वर की अखंड शक्ति मेरे इस यज्ञ को अखंड बनाने में मेरी सहायता करे, तो इसलिए पानी डाला एक तरफ। जी उससे पहले तो शुरू ही हुआ है। हाँ, खंडित हो ही जाएगा। वायु, माइक ले लो। आ जाए वो तो प्रतीक रूप है, तो सावधान रहना है ना।
ये नहीं कहा ना कि जल छिड़क के और बस निश्चिंत हो गई अब, तो वो तो एक प्रतीक है कि उसकी रक्षा के लिए वो होना चाहिए। तो वहां भी जागरूक रहो, कोई उड़ता हुआ पक्षी आए तो दूर से उड़ा दो उसको, ताकि वो आगे पता चल जाए, कोई मतलब छोटा मक्खी, उसको भी उड़ाओ, और यदि वो आके गिर गई तो फिर यज्ञ अखंडित रहेगा, अखंड नहीं होगा। तो इतना गंदा स्थान क्यों रखते हैं यज्ञशाला में, जो मक्खियां और मच्छर आ करके आपके यज्ञ कुंड में पड़े, तो उसको क्यों नहीं इतना साफ सुथरा रखते, क्यों नहीं वहां पर ऐसे कीटनाशक सुलगा के रखते कि जिससे ये मच्छर मक्खियां वहां पैदा ही ना हो, पैदा हुए थे तो भी भाग जाएं दूर उसको। तो यज्ञ की रक्षा चारों तरफ से करनी है, ये थोड़ी है कि केवल जल छिड़क दिया तो बस अब और सारी जिम्मेदारी खत्म। तो समझाने के लिए होती हैं चीजें। तो यहाँ अदिति शब्द आया, इसलिए मैंने आपका ध्यान दिलाया कि अदिति नाम एक ईश्वर की शक्ति का भी है, और यहाँ अदिति का मतलब है प्रकृति। तो अदिति का जो शब्दार्थ होता है, मूल शब्दार्थ वो होता है अखंड। माई कीट पतंग वगैरह ना आए, तो उसमें मन का भी तो लिया जा सकता है कि मन में भी कोई किसी के प्रति, हाँ, मन में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर का यज्ञ है वो तो आंतरिक यज्ञ का ही प्रतीक है। बाहर की जैसे रक्षा की जाती है यज्ञ की, ऐसे ही अंदर भी यज्ञ चल ही रहा है निरंतर। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, गीता में यही तो बोला कि मैंने ये सारी प्रजाएं, ये सारी सृष्टि की रचना ही यज्ञ सहित की है। तो पूरी सृष्टि में यजन ही हो रहा है, सब प्राणी, सब पक्षी, पशु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, भूत, सब यज्ञ ही कर रहे हैं। तो उसकी भी रक्षा करनी है, मन की भी करनी है। तो स्वधा, अदिति, त्रिगुण आदि पदों से वेदों में प्रकृति और उसके कार्य जगत का वर्णन उपलब्ध है। तो इसलिए इसको हम असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जो सत्य से उत्पन्न हुआ है वो असत्य या मिथ्या या भ्रम कैसे हो सकता है। तो जब वेद में उसका बताया जा रहा है कि वो किससे उत्पन्न हुआ, तो फिर उसको तो प्रामाणिक मानना ही पड़ेगा ना। सूत्र निर्दिष्ट तीनों हेतुओं के द्वारा अबाधात, अदुष्ट कारण जन्यत्वात् और च मतलब वेदों में भी उसके मूल उपादान कारण के बारे में चर्चा है। तो इन तीनों कारणों के द्वारा यथाक्रम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष क्या है? अबाधात, माने उसके किसी तत्व के अस्तित्व में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। और अदुष्ट कारण जन्यत्वात्, जो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति या स्वरूप जगत के कार्य में देखा जाता है वही कारण में भी है, तो ये उसका कारण क्या हो गया? अदुष्ट। और चकार से ले लिया शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण, वेद प्रमाण। तो तीनों ही ये संकेत कर रहे हैं कि जगत की वास्तविकता है। जगत की वास्तविकता को सर्व प्रमाण सिद्ध रूप से स्पष्ट किया इस सूत्र में। तो जगत मिथ्या कहना ये ठीक नहीं है। इसी अर्थ को और दृढ़ करने के लिए प्रकारांतर से सूत्रकार कह रहे हैं, भावे तद्योगेन तत्सिद्धि, अभावे तद अभावात् कुतस्तराम तत्सिद्धि। भावे, भावे मतलब उस मूल कारण के, प्रकृति के होने पर, कारण के होने पर ही, तद्योगेन तत्सिद्धि, उस मूल कारण के होने पर ही, तत्सिद्धि उसके योग से ही, उसके साथ संबंध होने से ही इस जगत की भी सिद्धि होती है। अभावे, अगर उसका ही हमने मूल का ही अभाव मान लिया तो तद अभावात, उसका अभाव होने से, कुतस्तराम तत्सिद्धि, कहां से इसकी सिद्धि हो जाएगी? कार्य जगत जो दिखाई दे रहा है, पेड़ यदि दिखाई दे रहा है तो जड़ है ही ना उसके नीचे। यदि जड़ ही नहीं है, जड़ को ही हटा दिया तो पेड़ भी कहां से आएगा फिर? तो भावे तद्योगेन तत्सिद्धि, इसलिए मानने में ही, इसका मूल कारण मानने में ही भलाई है, सिद्धांत की रक्षा है। तो उसको मानेंगे मूल कारण को, तो ही उसके योग से इसका भाव है, इस कार्य जगत का भाव है, अस्तित्व है, भाव मतलब यहाँ पर।
और इसके उसके न होने पर, कारण के न होने पर कार्य भी नहीं होता है। भावे मतलब होने पर, तद योगेन उस मूल के योग से, तत्सिद्धि उस कार्य जगत की सिद्धि, और अभावे न होने पर, तद अभावात कारण के अभाव से, कुतस्तराम कैसे, तत्सिद्धि कार्य जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है। तो मूल कारण का सद्भाव मानने पर उसके द्वारा सदरूप कार्य की सिद्धि हो सकती है। यदि मूल कारण को अभाव रूप कहा जाए तो उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं होगा फिर, और जब कारण का ही अस्तित्व नहीं है तो कार्य की सिद्धि कैसे हो। लेकिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से हम जगत रूपी कार्य को अस्तित्व वाला अनुभव करते ही हैं, दिखाई दे ही रहा है ना अस्तित्व रूप वाला ये, तो इसलिए उसके अनुरूप ही उसके सदरूप कारण का अनुमान भी करना चाहिए। जब कार्य सतरूप वाला है तो कारण भी सतरूप वाला ही होना चाहिए। ठीक है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार सदात्मक अचेतन प्रकृति जगत का उपादान कारण है। सदात्मक माने सत स्वरूप वाला, इसका जो अचेतन प्रकृति है वो भी सत स्वरूप वाला, उसका अस्तित्व है, वो इसका उपादान कारण है। परमात्मा चेतन की प्रेरणा से वह जगत के रूप में परिणत होती है। वो सतरूप है, अचेतन है। अचेतन है तो उसमें कैसे ये फिर इतने परिणाम आते हैं अचेतन में का? सत की प्रेरणा से, ईश्वर चेतन की प्रेरणा से। सत तो दोनों ही है, ईश्वर भी सत है, प्रकृति भी सत है, लेकिन प्रकृति अचेतन है, तो उस अचेतन में चेतन की प्रेरणा से जगत रूप में परिणति होती है। चेतन प्रकृति का अधिष्ठाता व प्रेरयिता है। जो परमात्मा चेतन है वो इसका अधिष्ठाता है, प्रेर। ऐसी स्थिति में आशंका होती है कि फिर प्रकृति को मानने की क्या आवश्यकता है, जब अधिष्ठाता वो है, प्रेरयिता वो है, तो फिर यही मान लेते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई। तो परमात्मा चेतन की प्रेरणा रूप क्रिया से ही समस्त जगत का उपादान क्यों ना मान लिया जाए। मैंने पहले बता दिया था, लेकिन जिसके दिमाग में जो बात बैठ गई उसको निकालना बड़ा कठिन है। फिर तो वो पूर्व पक्षी फिर वही बात पूछ रहे, मतलब कि प्रकृति को मानने की जरूरत ही क्या है, परमात्मा को ही मान लो कि परमात्मा से सारा जगत बना, तो झंझट खत्म। पहले क्या उत्तर दिया था इन्होंने, क्या दोष आएगा? परिणामी होने लगेगा ना चेतन, और चेतन तो अपरिणामी है, और जो परिणामी है वो अनित्य भी होता है, तो ईश्वर भी क्या होने लगेगा? अनित्य होने लगेगा। परिणामी है वो सभी अनित्य होता है क्या? जो जो परिणामी है वो अनित्य है। परिणामी जैसे ये शरीर है, इसमें परिणाम आते हैं तो ये अनित्य भी है। परिणामी जैसे ये पौधे हैं, फूल हैं, पहले थे नहीं, उस पे फिर हुए, फिर मुरझा जाएंगे, तो ये अनित्य भी हैं। तो जो जो परिणामी है वो अनित्य होता है। तो ठीक है ये सिद्धांत। ये जो सत्य होता है वो दो तरह से देखा जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। तो ये जो एक से सिद्ध हो, अन्वय से व्यतिरेक से ना हो, तो वो सत्य नहीं है। फिर जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। ठीक है, सत्य है ये। इसको कैसे देखेंगे? वो जी कह रहे हैं, वो पहले वाले में भी जी कह रहे थे, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है। लेकिन ऐसी भी तो अग्नि होती है जिसमें धूम होता ही नहीं है, बिल्कुल कोयले हैं, तो ये तो आपका खंडित हो गया सत्य। तो अन्वय और व्याप्ति दोनों से देखेंगे, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये सत्य है। क्योंकि अग्नि के होने से ही धूम होता है, अग्नि के न होने से धूम नहीं होता है। अग्नि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, तो अग्नि के होने से धुआं होता है और अग्नि के होने से धुआं नहीं भी होता है, तो दोनों मिलते हैं ना वहां, वो दोनों से देखना होता है। तो जो जो परिणामी है वो सब अनित्य है ऐसा नहीं है। मूल प्रकृति परिणामी तो है लेकिन अनित्य नहीं है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार सदात्मक अचेतन प्रकृति का उपादान कारण
प्रकृति जगत का उपादान कारण है। वो कैसा है? सत है और अचेतन है, ये सिद्ध किया गया। परमात्मा चेतन है, तो ये कह रहे हैं कि फिर परमात्मा को ही मान लेना, प्रकृति को क्यों मानते हैं जब वो प्रेरणा दे रहा है, अधिष्ठाता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न कर्मण उपादानत्व योगात। कह रहे हैं नहीं, कर्मणः कर्म क्रिया का उपादानत्व योगात, उपादानता के साथ संबंध न होने के कारण ईश्वर तो क्या करता है? उसको प्रेरणा देता है, माने उसको गतिशील बना देता है, कर्म में आ जाती है वो, एक गति प्रदान करता है, प्रेरिता है वो। तो कह रहे हैं कर्म किसी का मतलब उसी रूप में अगर हम ईश्वर को उपादान कारण माने तो ये ठीक नहीं, क्योंकि कर्म कभी किसी का उपादान कारण नहीं होता है। कर्म अर्थात क्रिया मात्र, क्रिया मात्र से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ईश्वर तो क्रिया करता है ना, उसमें प्रकृति में उसको गति देता है, क्योंकि किसी क्रिया का वस्तु की उत्पत्ति के प्रति उपादान होना अप्रामाणिक है। गति तो दे, क्रिया से वो गतिमान तो हो जाता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, चाहे वह परमात्मा की प्रेरणा रूप क्रिया ही क्यों ना हो। इसलिए प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानना आवश्यक है, और तब पुरुषार्थ के लिए प्रकृति का उपयोग भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग की सिद्धि में प्रकृति का पूर्ण सहयोग रहता है। भोग का संपादन तो साक्षात पृथ्वी करती है, अपवर्ग की सिद्धि भी अपवर्ग के साधन भूत प्रकृति पुरुष विवेक में प्रकृति का सहज उपयोग है। तो ये दोनों तभी सिद्ध होंगे जब इसका मूल उपादान कारण मूल प्रकृति हो, भोग अपवर्ग भी। तो कह रहे हैं अपवर्ग के प्रति प्रकृति का उपयोग सुन करके अब उस शिष्य को आशंका होती है कि अपवर्ग की प्राप्ति तो वैदिक यज्ञ याग आदि कर्मों के अनुष्ठान से हो जाएगी, तो उसके लिए प्रकृति और पुरुष विवेक के द्वारा प्रकृति का उपयोग करना ये तो अनावश्यक लगता है। उसमें क्या जरूरत है? इसका ठीक ठीक सदुपयोग करें प्रकृति अपवर्ग के लिए। अपवर्ग के लिए तो अच्छे अच्छे काम करें। जैसे आज गीता की कक्षा में किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि ये नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो ये हम कर क्यों रहे हैं सब? ऐसे लगता है ना, तो लगता है ध्यान आदि करें, हम ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, तो उससे मिलेगा परमात्मा, इनसे थोड़ी मिलेगा, ये तो मंत्री कह रहा है। तो ऐसे यहाँ शिष्य को भी शंका हो रही है कि प्रकृति पुरुष का विवेक करने की क्या आवश्यकता है? हम यज्ञ याग आदि पुण्य कर्म करें, उससे अपवर्ग मिलेगा, मोक्ष तो उससे मिलेगा, इससे थोड़ी मिलेगा। इसका क्या उत्तर देते हैं ये कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।